क्वेश्चन एक ऐसा पूछा है कि दो इक्वेशन दे दिए और द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस को बता रहा है कि नो सॉल्यूशंस आ रहे हैं, इसका एक भी सॉल्यूशन नहीं है। देन के का वैल्यू पूछा है। क्वेश्चन है k प्लस वन एक्स 8y इक्वल टू 4k। यहाँ आया k प्लस के एक्स प्लस k प्लस 3y इक्वल टू 3k माइनस 1। जनरली ऐसे क्वेश्चन एक्स वाई जेड की टर्म में बनते हैं। टू के बारे में बात करी तो ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले आप डेल्टा निकालें। डेल्टा जो बनता है इसको एक डिटरमिनेंट होता है एक्स के लिए, एक्स का जो कोफिशिएंट है उसको ले लें k प्लस 1। यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट k, यहाँ आ गया 8 और यहाँ पे क्या आ गया k प्लस 3। डेल्टा एक्स का मतलब होता है कि आप एक्स को इन कांस्टेंट से रिप्लेस कर दें। तो यहाँ पे आ गया आपके पास डेल्टा एक्स की बात करूं तो 4k 3k माइनस 1 और यहाँ पे आ जाएगा आपका जो भी था 8 और k प्लस 3 और डेल्टा y दैट मीन्स y को आप इन कांस्टेंट से रिप्लेस करें दैट मीन्स k प्लस 1 k और ये हो जाएगा आपके पास 4k 3k माइनस 1। नो सॉल्यूशंस की थ्योरी क्या कहती है कि जैसे इसमें x का वैल्यू का मतलब होता है डेल्टा x अपॉन एक्स, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा, और y का वैल्यू रिप्रेजेंट करता है डेल्टा y अपॉन डेल्टा। नो सॉल्यूशन लेने के लिए नेसेसरी कंडीशन है कि डेल्टा इज इक्वल टू 0, डेल्टा 0 के इक्वल होना चाहिए और डेल्टा x एंड डेल्टा y एक इनमें से 0 के इक्वल ना हो, तो वो उस केस में सॉल्यूशन नो सॉल्यूशंस को रिप्रेजेंट करता है। तो नो सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करने के लिए इसको 0 के इक्वल ना हो तो आप देख लें डेल्टा को मैं 0 के इक्वल करता हूं तो डेल्टा को मैंने सॉल्व किया, इसको सॉल्व करूंगा तो यह आएगा k प्लस 1 k प्लस 3 माइनस 8k, इसको 0 के इक्वल आप डाल दें तो k की दो वैल्यूज निकल के आती हैं 1 और 3। इसको 0 के इक्वल डाला तो k का वैल्यू आया 1 और 3, तो k का वैल्यू 1 और 3 आएगा। आप देखें तो 1 और 3 पे अगर मैं k इक्वल टू 1 का यूज करता हूं तो k इक्वल टू 1 के लिए डेल्टा x भी 0 हो रहा है और डेल्टा y भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 0 को। k इक्वल टू 1 के लिए ये दोनों 0 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए इस केस में 1 इसके सॉल्यूशन को नहीं बताएगा। इस केस में नो सॉल्यूशन नहीं होंगे, नो सॉल्यूशन केवल एक ही केस में होंगे, वो क्या होगा k इक्वल टू 3। तो इसका केवल नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ k ओनली एक ही वैल्यू ऐसा है जिसके लिए नो सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा। नो सॉल्यूशन दैट मींस डेल्टा इक्वल टू 0 एंड डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई इज नॉट इक्वल टू 0। तो इस केस में केवल एक ही वैल्यू आएगी 3, तो आंसर क्या होगा ओनली वन वैल्यू ऑफ k, वन वैल्यू ऑफ k आएगा, मतलब जो वन आंसर लिखा हुआ है वो इसका आंसर सही होगा।